हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो एग्ज़ाम सीजन्स हैं अभी केवी में। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, कहीं पर हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली रीजन की बात करें वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, आगरा रीजन में अभी शेड्यूल्ड हैं और डिफरेंट केवीज़ में अभी चल रहे हैं कहीं पर, बच्चे जैसे कि कमेंट में बताते रहते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th ईवीएस के जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके ऑफ हाफ ईयरली वो कवर करेंगे। जिन स्कूल्स में रिटर्न एग्जाम भी हो रहे हैं क्वेश्चन उनके लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, भले ही ये आपको ऑप्शनल फॉर्म में दिए हुए हों, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी एक तरीके से सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स टेल तक आपका जो सितंबर तक का सिलेबस है वो हाफ ईयरली में आता है, तो रिवर्स टेल तक हाफ ईयरली में आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये आप में ये एक तरीके से क्विज फॉर्म में नहीं होगा, इसमें मैं ही आपको आंसर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नया कोई बच्चा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डज चिल्ड्रन यूज़ बैम्बू ब्रिजेस टू गो टू स्कूल। बच्चे कहाँ पर स्कूल जाने के लिए बैम्बू ब्रिज यूज़ करते हैं। बैम्बू ब्रिज वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नीचे पानी भरा होता है, तो बैम्बू ब्रिज से चल के बच्चे जाते हैं। केरला में नहीं होती है इतनी बारिश, नॉट इन राजस्थान में तो होती ही नहीं है। एंड रेनी एरियाज़ में आपके मेघालय, असम, मिज़ोरम, ये स्टेट के नाम आपको आ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे बैम्बू ब्रिज से होके स्कूल जाते हैं। ऐसे ये आप फर्स्ट चैप्टर में से प्रिपेयर कर लेना, जैसे कि राजस्थान में बच्चे जुगाड़ से स्कूल जाते हैं। ओके, केरला में वल्लम से जाते हैं। चलो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर लेते हैं। केरला में जाते हैं वल्लम, जो कि एक टाइप की बोट है आपकी, और राजस्थान में बच्चे जाते हैं जुगाड़ से, जो कि मोटरसाइकिल जैसा उसका आगे से होता है, पीछे बैठने के लिए सीट होती है। इन विच एनिमल यू कैन नॉट सी ईयर्स। सिंपल सा फंडा है इसका। जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनके कान नहीं दिखाई देते हैं। जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं उनके कान आप देख सकते हैं। तो डियर बेबीज़ को बर्थ देते हैं, कान दिखते हैं, माफ़ करना, कैट के भी दिखते हैं, लिजर्ड के कान नहीं दिखते हैं, तो यानी कि लिजर्ड करेक्ट आंसर है। फ्रॉग के कान आपको नहीं दिखाई देते हैं, बर्ड्स के कान आपको नहीं दिखाई देते हैं, फिश के आपको कान नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लीव्स एंड ट्विग्स एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट इन अ डे। ये एनसीईआरटी में मोर देन 200 दिया हुआ है, तो आप 200 ही लगाएंगे। ऑल्दो अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें 250 से 300, 250 to 300 आपको आंसर दिया हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में 200 से ज़्यादा 250 भी आता है तो उसको आप करेक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 200 kg ट्विग्स ग्रास एक एडल्ट एलिफेंट खा सकता है एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लीड्स द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ये नंदू वाले चैप्टर से आपका कौन लीड करता है। एक लीडर होता है एलिफेंट के हर्ड का, ओल्डेस्ट मेल, ओल्डेस्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल। तो ओल्डेस्ट सबसे बड़ी जो फीमेल होगी ग्रुप में वही उनकी लीडर होगी। इन डैश चिल्ड्रन यूज ट्रॉली टू गो टू स्कूल। ट्रॉली वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे फिसल ना जाए, और उसमें बैम्बू भी नहीं गड़ सकते हैं, क्योंकि आपके जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पे ज़मीन बहुत हल्की होती है तो बैम्बू गड़ जाते हैं, लेकिन बर्फ़ अगर है उसमें बैम्बू भी अगर आप करेंगे तो वो फिसल जाएगा। तो ऐसा लद्दाख में करते हैं, उत्तराखंड या फिर विलेजेस, तो ऐसा लद्दाख में होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए बच्चे ट्रॉली के थ्रू स्कूल जाते हैं। वेयर इज़ खेजड़ी विलेज। खेजड़ी विलेज कहाँ है? केरला, त्रिपुरा, राजस्थान। आंसर इज राजस्थान, कैपिटल इज जयपुर। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड। किस एनिमल के जो ईयर्स हैं वो उसके हेड के टॉप पर होते हैं, सर के बिल्कुल ऊपर होते हैं। बफेलो नहीं, साइड में होते हैं। एलिफेंट के भी आपने देखा है साइड में होते हैं। एलिफेंट अपने कानों को एज फैन यूज़ करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे। रैबिट इज़ करेक्ट आंसर। रैबिट के जो कान होते हैं वो उसके सर के ऊपर होते हैं, अगर आपने देखा है तो। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वल्लम इज़ यूज। वल्लम यूज़ होती है हमारी केरला में। केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। ये भी सिंपल है, अगर कान आपको दिखाई दे रहे हैं तो बेबीज़ को बर्थ देंगे। फ्रॉग के कान नहीं दिखते हैं तो ये एग देते हैं। पिजन के कान नहीं दिखते हैं, ये भी एग्स ले करते हैं। कैट के आपको कान दिखाई देते हैं, यानी कि ये आपके बेबीज़ को बर्थ देती हैं। बार्क ऑफ खेजड़ी ट्री इज़ यूजफुल फॉर। खेजड़ी ट्री की जो बार्क होती है, छाल जो होती है, वो किस लिए यूज़ होती है? वेजिटेबल, उसको खाते हैं। मेडिसिन, एज उसकी दवाइयाँ बनती है, फिर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, तो उसकी दवाइयाँ बनती है। खेजड़ी ट्री के बहुत सारे यूजेस आपको बताए हुए हैं। उसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं, उस पर जो उसका फल जो होता है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। उसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी दीमक नहीं लगती है ना, तो कीड़ा नहीं लगता है, तो उसका फर्नीचर बनता है। तो बहुत यूज़फुल ट्री है, और अकेला ऐसा ट्री है जो कि आपके खेजड़ी जो डेजर्टिक एरिया में मिलता है। और बार्क का आपने देख लिया कि मेडिसिन बनाई जाती है। तो अलग अलग यूजेस आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका रिटर्न में भी आ सकता है। राइट 3 यूजेस ऑफ खेजड़ी ट्री। नेक्स्ट इज नंदू इज़ 3 months ओल्ड एन एलिफेंट बेबी एंड इज वेट इज़। नंदू जो है 3 महीने का है, उसका वेट कितना होगा? 3 months के क्वेश्चन ऐसे आएगा, 3 months के बेबी का वेट कितना होता है?
100 kg, 300 kg और 200 kg। तो इस केस में करेक्ट आंसर है आपका 200 kg। 200 किलो वेट होता है अप्रॉक्स एक जो 3 मंथ्स ओल्ड बेबी है, जो कि आपका नंदू भी था आपकी उसमें चैप्टर में। और एनसीईआरटी में आपको जो दिया हुआ, एक्चुअली मैंने अभी देखा कि कितना ग्रास या कितनी ट्विग्स एक वो खा सकता है, दैट इज़ 100 kg। एनसीईआरटी 100 kg कहती है, और अगर गूगल पे आप देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 250 to 300 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि कितने, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये आप अपनी टीचर से कंसल्ट कर लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर एग्जाम में आता है तो। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईयर्स यू कैन सी। इजी क्वेश्चन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक। द करेक्ट आंसर इज टाइगर। फ्रॉग और स्नेक के दोनों के ही आपको एग्स नहीं दिखाई देते, स्नेक के बिल्कुल नहीं, और स्नेक एक बार में अप्रॉक्स 100 एग्स ले करता है। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मच टाइम एन एलिफेंट स्लीप्स। एक एलिफेंट ऑलमोस्ट कितना टाइम सोता है एक दिन में? 3 to 6, 2 to 4, 2 to 3। तो द करेक्ट आंसर इज 2 से 4 घंटे एक एन एलिफेंट कैन स्लीप। नेक्स्ट इज वेयर डज अमृता लिव। अमृता कहाँ रहती थी? गांधीनगर, अगरतला या फिर खेजड़ी। तो अमृता खेजड़ी में रहती थी। नेक्स्ट इज बिश्नोई पीपल आर लिव्ड इन। बिश्नोई पीपल लिव्ड इन, बिश्नोई के लोग कहाँ रहते हैं? लिव्स इन। और छत्तीसगढ़, खेजड़ी और बिहार। तो बिश्नोई खेजड़ी के लोगों को कहा जाता है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि खेजड़ी के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट इज मेल एलिफेंट लीव्स देयर हर्ड इन द एज ऑफ। मेल एलिफेंट जो है वो किस एज में अपने हर्ड को लीव कर देते हैं, छोड़ के अपना नया हर्ड बना लेते हैं? So the correct answer is 14 to 15 years. Option B is correct. Next is which of the following fruit grow on खेजड़ी tree. खेजड़ी ट्री के ऊपर कौन सा फ्रूट लगता है? बीन्स, डेट्स, पपाया। तो द करेक्ट आंसर इज ए, बीन्स। नेक्स्ट इज इन राजस्थान चिल्ड्रन यूज डैश टू गो टू स्कूल। राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैमल कार्ट, जुगाड़ या फिर बुलोक कार्ट। तो राजस्थान में जुगाड़ यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्नेक्स आर केप्ट इन। स्नेक्स को कहाँ रखा जाता है? बकेट, बैम्बू बास्केट, ड्रम। तो बैम्बू बास्केट में रखा जाता है जिससे एयर का वेंटिलेशन भी रहे, हवा भी आती जाती रहे और वो निकल के भी ना जाए कहीं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स यू कैन नॉट सी एनी मोर। किस बर्ड को आजकल आप नहीं देख सकते हैं? कौन सी बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर खत्म होने के कगार पे है, बहुत कम दिखाई देती है? क्रो, पिजन, स्पैरो एंड मैना। तो द करेक्ट आंसर इज स्पैरो एंड मैना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन। खेजड़ी ट्री कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरिया, रेनी एरिया, डेजर्टिक एरिया। खेजड़ी ट्री को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाई वो डेजर्टिक एरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें आपका। नेक्स्ट इज एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन। किस एनिमल के जो कान होते हैं वो एक फ़ैन की तरह होते हैं, पंखे की तरह होते हैं? एलिफेंट, लेपर्ड, जिराफ। तो ये एलिफेंट के होते हैं, वो एज फैन उनको यूज़ भी करता है अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन आर ड्यू टू डैश ऑन देयर स्किन। जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं वो किस लिए है? उन एनवायरमेंट की वजह से, बालों की वजह से, बिहेवियर की वजह से। तो उनके बालों की वजह से है, वो कलर नहीं है उनकी बॉडी का, उनके हेयर ऐसे है। अगर आप जीब्रा को देखें, आधे हेयर उसके वाइट है, आधे हेयर उसके ब्लैक है, आप उसको काट दो तो नॉर्मल स्किन निकलेगी अंदर से। तो बालों की वजह से, बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उसकी वजह से आपको एनिमल्स के ऊपर पैटर्न दिखाई देते हैं, चाहे वो चीता है, चाहे लेपर्ड है, चाहे कोई सा भी एनिमल है। नेक्स्ट इज द एलिफेंट फ्लैप देयर ईयर्स टू कीप देमसेल्व्स डैश। एलिफेंट अपने कानों को फ्लैप करता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो वो ऐसा क्यों करता है? अपने आप को कूल रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, ब्यूटीफुल रखने के लिए, कूल रखने के लिए। होम ऑफ आर नेशनल एनिमल इज कॉल्ड। जो हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है उसके घर को क्या कहा जाता है? स्टेबल, स्टाई या फिर डेन। स्टेबल कहा जाता है हॉर्स के हाउस को, स्टाई होता है आपका पिग हाउस एंड डेन होता है लायन और टाइगर हाउस। तो ऑप्शन ए, सी इज करेक्ट। दिस इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर ओमनास ट्रेन हैड स्टार्टेड। ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से स्टार्ट हुई थी? वलसाड़, कोट्टायम या फिर गांधीधाम। तो ट्रेन शुरू हुई थी गांधीधाम से। ओमना ने जबकि उसको गांधीधाम से बोर्ड नहीं किया था, उन्होंने बोर्ड किया था अहमदाबाद से, और वलसाड़ और कोट्टायम बीच में रास्ते में आए थे उनके। ओके, नेक्स्ट गांधी, और ये है आपका गांधीधाम है गुजरात में, कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। गांधीनगर और गांधीधाम में कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कि वो गांधीनगर भी आपको ऑप्शन में आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्टेड। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि अमृता रहा करती थी, अमृता एंड हनी बीज वाला जो चैप्टर है उसमें, और ये है बिहार में। बिहार कैपिटल है इसकी पटना। गोवा कैपिटल पणजी, गुजरात कैपिटल गांधीनगर। नेक्स्ट इज इन विच मंथ हनी बीज ले देयर एग्स। हनी बी किस मंथ में एग्स ले करती है? आपके ऑप्शन हैं अक्टूबर टू दिसंबर, मार्च टू अप्रैल, जनवरी टू फरवरी। ऑप्शन ए, अक्टूबर टू दिसंबर इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज व्हाट अ हनी बी डू व्हेन इट फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर। जब हनी बी को कोई फ्लावर मिलता है नेक्टर के साथ तो वो क्या करती है? सिंगर सॉन्ग, एक गाना गाती है, डांस करती है, या फिर प्ले। तो वो एक स्पेशल डांस करती है बाकी अपनी हनी बीज जो उनको बताने के लिए कि कहाँ पर नेक्टर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज मलयालम इज लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? गुजरात, कर्नाटका, केरला। तो ये लैंग्वेज है केरला की। गुजरात लैंग्वेज है गुजराती, याद करना आसान है। कर्नाटका लैंग्वेज इज कन्नड़। तीनों लर्न होनी चाहिए आपको जो एनसीईआरटी में दी हुई है। और गोवा की भी पता होनी चाहिए। कैपिटल इज पणजी एंड लैंग्वेज इज कोंकणी। नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु हेल्प पैसेंजर टू कैरी लगेज। ये होता है कुली। ड्राइवर जो है वो ड्राइव करता है, चलाता है ट्रेन को। टिकट चेकर टिकट चेक करता है और देखता है कि सभी पर्सन को उनकी करेक्ट सीट पे बैठे हैं या नहीं। इन मलयालम अमू अम्मा इज। मलयालम में अमू अम्मा किसको कहा जाता है? फादर्स मदर, मदर्स मदर, एल्डर सिस्टर। तो ये कहा जाता है मदर्स मदर को। और मासी को कहा जाता है वली अम्मा। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये है अप टू क्लास 8। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ऐसा कहा गया है आरटीई में, राइट टू एजुकेशन में, जो कि अभी चेंज हो गया। अभी जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें नए कुछ चीज़ें इसमें ऐड अप की गई है, वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो RT फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है अप टू क्लास 8। नेक्स्ट इज बिसाइड स्टडी अमृता केप्ट। स्टडी भी करती थी अमृता, और क्या करती थी? डॉग्स रखती थी, हैन, हनी बीज। ये तो इजी क्वेश्चन है, हनी बीज वो रखती थी। नेक्स्ट इज हाउ मच कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स डिड अमृता पे। एक उसके लिए अमृता ने कितने रुपए दिए थे एक बॉक्स के लिए? 2000, 5000, 3000। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोझिकोड इज इन। कोझिकोड कहाँ पे है? केरला में, गोवा में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये है आपका एक स्टेशन था जिससे कि ट्रेन पास हुई थी, जो कि केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु सिग्नल्स द ट्रेन। जो ट्रेन को सिग्नल देता है उसे क्या कहते हैं? गार्ड। और सिग्नल दो होते हैं, रेड और ग्रीन। ग्रीन पे ट्रेन मूव करती है, रेड पे वो इट स्टॉप्स, वो रुक जाती है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला? 2000, 4000, 5000। तो 2000 ब्रिजेस हैं और टनल्स हैं काफ़ी सारी, जिसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो गोवा से केरला के बीच में है जगह, वहाँ पर बहुत सारे, एक तो वाटर बॉडीज़ बहुत सारी है, रिवर्स एंड ऑल, तो उनको क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और माउंटेन्स हैं जिनको क्रॉस करने के लिए टनल्स बनाई जाती है। तो 2000 ब्रिजेस हैं, 92 टनल्स हैं। टनल्स का भी नंबर आप याद रखना, हो सकता है ये आपसे पूछ ले, और रीज़न भी पूछ सकते हैं, हो सकता है रीज़न आपको लिखने में भी आ जाए, बिकॉज देर आर टू मैनी वाटर बॉडीज़ एंड हिल्स इन बिटवीन गोवा एंड केरला, दैट इज़ वाई इतनी सारी टनल्स और ब्रिजेस बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ TTE। तो TTE की फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक, टीचिंग टिकट एग्जामिनर नहीं, टोटल टिकट एग्जामिनर नहीं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और वो TT नहीं होता, TTE होता है। कन्नड़ा इज लैंग्वेज ऑफ। कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? ये है आपकी कर्नाटका की। केरला का हम लोग पढ़ चुके हैं मलयालम, गुजरात गुजराती। इन मडगांव व्हाट वाज द कलर ऑफ सॉइल। सॉइल का कलर क्या था मडगांव में? रेड, ब्लैक या फिर येलो। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रेड। ओमना ने डिस्क्राइब भी किया था रेड, वहाँ पर जो सॉइल थी वो थी, और उसके ऊपर ग्रीन ग्रास थी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सीन लग रहा था। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ अमृता। अमृता ने अपना एक सीक्रेट बताया, वो क्या था? उसने पियानो कैसे बजाना सीखा, उसने साइकिल राइड करनी सीखी, या फिर मोटरसाइकिल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसका एक सीक्रेट था कि उसने मोटरसाइकिल कैसे चलानी सीखी। नेक्स्ट इज फेमस फूड ऑफ गुजरात इज लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, ढोकला विद चटनी। ढोकला विद चटनी आपका गुजरात का फेमस फूड है, लिट्टी चोखा बिहार का फेमस फूड है। कोंकणीज लैंग्वेज ऑफ, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ ऑफ गोवा। गोवा जो है वो कोंकणी जो है वो गोवा की लैंग्वेज है। बिहार की लैंग्वेज है आपकी भोजपुरी। ओके, और असम की है असमीज़। नेक्स्ट इज इन मलयालम वली अम्मा इज कॉल्ड टू। वली अम्मा कहा जाता है मदर की एल्डर सिस्टर को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाउ मेनी टनल्स आर देयर, तो ये मैं बता चुकी हूँ, 92 टनल्स हैं बिटवीन द रूट ऑफ गोवा एंड केरला। रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। द लीची ट्री केम टू फ्लावर इन। लीची ट्री पर कब फ्लावर्स आते हैं? अक्टूबर में या फिर फरवरी। तो लीची ट्री आपका अमृता वाले चैप्टर में, क्योंकि आपकी जो हनी बीज होती है वो लीची ट्री पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लीची ट्री पर फ्लावर आते हैं फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बीज ले एग्स। आपके जो छत्ता होता है उसमें 3 सिर्फ टाइप की हनी बीज रहती है, क्वीन, वर्कर और द अदर वन इज
मेल बीज का कोई खास वर्क दिया नहीं हुआ आपको। क्वीन बी एग्स ले करती है, वर्कर बी बहुत सारे काम करती है। वर्कर बी के काम भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला काम तो कि ये लुक आफ्टर करती है बेबीज़ को और एग्स को। सेकंड, ये नेक्टर कलेक्ट करती है। थर्ड, ये पहले तो हाइव को, बी हाइव को बनाती है, मधुमक्खी के छत्ते को बनाती है और उसकी देखभाल भी करती है, उसको लुक आफ्टर भी करती है। ठीक है, तो एग्स कौन ले करता है? क्वीन बी, और एक ही क्वीन बी होती है पूरे आपके बी हाइव में। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर इज ओनली वन क्वीन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर ओमनाज फैमिली परचेज इडली वड़ा। इडली वड़ा उन्होंने कहाँ से खरीदा था? दैट शी परचेज, दे परचेज फ्रॉम उदीपी स्टेशन। नेक्स्ट इज हु प्रोवाइडेड सिक्योरिटी इन ट्रेन। ट्रेन में सिक्योरिटी कौन देता है? रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बीएसएफ। तो बीएसएफ आपके बॉर्डर पर सिक्योरिटी देती है, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का ध्यान रखती है ऑन रोड्स, और रेलवे पुलिस आपकी रेलवे में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु कंट्रोल एंड रन्स द ट्रेन। कौन है जो कि ट्रेन को कंट्रोल करता है और रन कराता है? दैट इज अ ड्राइवर, वो आपके एक ड्राइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी की एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9, 6 और 7। तो एक टीम में कबड्डी के होते हैं 9 प्लेयर्स। ये हु टू चैप्टर की क्विज है आपकी, क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी, डेफिनेटली पता होना चाहिए आपको, चैप्टर जो है आपका रिलेटेड टू सम स्पोर्ट्स ही है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लेयर्स गो आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को टच किया आपके स्टोरी में हु टू में, तो कितने लोग आउट हो गए थे? सभी, 3 या फिर 10। तो सभी लोग आउट हो गए थे क्योंकि सभी ने उसको टच किया था जब उसने लाइन पे हाथ लगाया उससे पहले। नेक्स्ट इज हु इज कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि आपको चैप्टर में दिया हुआ है। कबड्डी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, वेट लिफ्टर, तो ये वेट लिफ्टर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वेयर डज कर्णम मल्लेश्वरी लिव। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। 130 किलोग्राम के तक वेट वो लिफ्ट कर सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 29 इंटरनेशनल मेडल्स हैं उनके नाम, जो जब आपका चैप्टर लिखा गया तब तक का रिकॉर्ड है, उसके बाद हो सकता है इंक्रीज हो गए हो। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है एंड एक वेट लिफ्टर है। ओके, एंड कैपिटल देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले हैदराबाद थी, लेकिन अभी जो स्टेट है, एक स्टेट अलग हो गया, हैदराबाद वहाँ पर चला गया, तो नई कैपिटल इसकी अमरावती है। बिहार कैपिटल पटना, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। कैपिटल्स आपको सभी की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी इज फादर इज। कर्णम मल्लेश्वरी के फादर थे एक पुलिस कांस्टेबल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज कर्णम मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट। किस एज में उन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था? उन्होंने शुरू कर दिया था 12 साल की उम्र में ही, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडल्स हैव वॉन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 29 इंटरनेशनल मेडल्स वो जीत चुकी हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ 3 सिस्टर्स वर्ड। जिन 3 सिस्टर्स की बात हुई है आपके चैप्टर में, उनके क्या नाम है? ज्वाला, बाला, लीला, हीरा, लीला, बाला, ज्वाला, लीला, हीरा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज्वाला, लीला एंड हीरा। नेक्स्ट इज अ डैश टीचेस द रूल ऑफ हाउ टू प्ले अ गेम। कौन सिखाता है कि किसी गेम को कैसे खेलना है? टीचर, प्रिंसिपल या कोच? तो ये काम करता है कोच। आपको रूल्स, रेगुलेशन एंड हाउ टू प्ले ये कोच सिखाता है किसी भी गेम का, हर गेम का डिफरेंट कोच होता है। नेक्स्ट इज एवरी गेम इज प्लेड विद। हर गेम किसके साथ खेला जाता है? इंस्ट्रूमेंट, रूल्स या फिर गैजेट्स। तो सभी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हो, सॉरी ज़रूरी नहीं है कि किसी, जैसे कबड्डी है, किसी इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फील्ड होना चाहिए, लोग होने चाहिए, लेकिन रूल्स सभी गेम्स में होते हैं। विदाउट रूल स्पोर्ट कह ही नहीं सकते आप इसको, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज वेयर डू ज्वाला, लीला एंड हीरा लिव्स। ज्वाला, लीला, हीरा कहाँ रहती थी? मुंबई, आंध्र प्रदेश, केरला। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ए इज करेक्ट। हु हेल्प द 3 सिस्टर्स टू प्ले कबड्डी। मदर एंड फादर, अंकल एंड मामा। मदर एंड मामा, तो उनके मामा ने और उनकी मदर ने बहुत हेल्प की थी उनको इंस्पायर किया था कुछ बनने के लिए, कुछ कबड्डी खेलने के लिए, जो कि उस टाइम पर वुमेन को नहीं किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन। ये क्वेश्चन होना चाहिए गिवन टू कोचेस। कौन सा अवार्ड है जो कि कोचेस को दिया जाता है? बहुत जैसे कुछ अवार्ड्स हैं आपके जो कि प्लेयर्स को दिए जाते हैं, लाइक अर्जुन अवार्ड, लेकिन कोई अच्छा कोच है तो उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, भारत रत्न, दिलीप ट्रॉफी। तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का, जो कोचेज है उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्साइटमेंट इन नाजलीज फैमिली वॉज ड्यू टू। नाजली की फैमिली में एक्साइटमेंट क्यों थी? न्यू बॉर्न बेबी की वजह से, फादर की प्रमोशन की वजह से, कजन की मैरिज की वजह से। तो उसका रीजन था अराइवल ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज द लॉ ऑन चाइल्ड्स मैरिज फिक्सेस। चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो लॉ है वो क्या फिक्स करता है? मिनिमम एज ऑफ मैरिज, मैरिज की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज, या फिर नथिंग, कुछ भी नहीं कहता मैरिजेबल एज के बारे में। तो मैरिज एक्ट है तो मैरिज के बारे में तो कहेगा, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। वो फिक्स करता है मिनिमम एज, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। और ये आपको पता भी होना चाहिए, गर्ल्स के लिए है 18 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए है 21 ईयर्स। कम से कम इतनी एज आपकी होनी चाहिए मैरिज के लिए, मैक्सिमम कोई एज नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन धानियाज फैमिली हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड कजन लिव टुगेदर। धानिया की फैमिली में सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो ये किस टाइप की फैमिली है? न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो क्योंकि कजन्स अंकल सभी लोग रहते हैं, सो दैट इज अ जॉइंट फैमिली। आपको टाइप ऑफ फैमिली भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट इज वी मस्ट शेयर डैश एंड डैश इन द फैमिली। आप फैमिली में क्या शेयर करते हैं? तो यू ऑल शेयर लव एंड केयर इन द फैमिली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर चेंज इन फैमिली। फैमिली में चेंज का क्या रीजन नहीं हो सकता? बर्थ ऑफ बेबी। बर्थ ऑफ बेबी से बिल्कुल सबकी लाइफ चेंज होती है। मदर को नए काम मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को नए काम मिलते हैं, सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसकी टेक केयर करने में। अराइवल ऑफ रिलेटिव, कोई रिलेटिव अगर छोटे टाइम के लिए आपके घर आए उससे बहुत चेंजेस नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसफर टू अ न्यू सिटी, बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो जाती है आपकी। तो ये एक रीज़न नहीं है आपकी फैमिली में किसी परमानेंट चेंज के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल दिस। हम इसे क्या कहते हैं? जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैमिली हाउस, फैमिली गार्डन, फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री होता है, आपको ने बनाया भी होगा ये। नेक्स्ट इज विच डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। किसी चाइल्ड के बर्थ के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है? आपके ऑप्शन हैं बर्थ सर्टिफिकेट, पासवर्ड या पासपोर्ट होगा ये। जन्म कुंडली तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, पासपोर्ट एंड जन्म कुंडली। बर्थ सर्टिफिकेट लेकिन बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या इन्फॉर्मेशन होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बता भी दूंगी आगे। तो ये देखिए, ये एक बर्थ सर्टिफिकेट है। क्या क्या चीज़ें होती है? नाम होता है बच्चे का, जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ और जगह कहाँ पर बर्थ हुआ है, फादर का नेम होता है, मदर का नेम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और प्लेस कि कहाँ पर, और हॉस्पिटल या फिर जहाँ पर भी बच्चे का बर्थ हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होती है। नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी इशू बर्थ सर्टिफिकेट। कौन है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या फिर यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपने बहुत सुना होगा, ये वो आपकी अथॉरिटी है, ये वो आपका एक वो है जो कि आपका आधार कार्ड इशू करता है। आधार कार्ड के ऊपर आपका इसी का ही मार्क होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ग्राम पंचायत या फिर गांव में है तो ग्राम पंचायत और शहरों में है तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन इन बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती? डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। नेम ऑफ पेरेंट्स भी होता है लेकिन नेम ऑफ ब्रदर सिस्टर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फैमिली हैव टू शिफ्ट टू अनदर सिटी। किस कारण की वजह से फैमिली को नए शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा? बर्थ ऑफ चाइल्ड नहीं, चाइल्ड के बर्थ से नए शहर में जाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स या फिर मैरिज के लिए भी आपको ट्रांसफ़र नहीं कराना पड़ता, लेकिन अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, घर में किसी का भी ट्रांसफ़र हो गया तो फैमिली के कुछ लोग या फिर पूरी फैमिली को ही दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। सो दिस इज़ पार्ट 1 आपका जो रिविजनल वीडियो है, क्योंकि 22 मिनट्स के वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लीजिए। जो बाकी क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू इन पार्ट 2, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ये आपकी रिवीजन का पार्ट 1 है, क्योंकि काफ़ी लेंथी, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है आपका वो EVS का ही है, तो इतने सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में तो डेफिनेटली कवर नहीं हो पाएंगे। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द सेकेंड वन।